एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टेक फन फिक्शन सिंगल फादर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जंकुक को फ्लाइंग किस करते हैं। उसको देखकर जंकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं कि उसको हो क्या गए हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन त्यांग जाकर पीछे से जंकुक की हैंड पकड़ लेते हैं। जैसे ही त्यांग उसकी हैंड पकड़ते हैं, जंकुक कुछ देर के लिए त्यांग में खो जाते हैं। त्यांग उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो जंकुक के और करीब चले जाते हैं और उसको किस करने ही वाले थे कि आयवन बोलते हैं, आप दोनों क्या कर रहे हो, क्या कोई भी मेरे साथ नहीं खेलेगा क्या। तो फिर जंकुक को होश आ जाते हैं और वो त्यांग को धकेल देते हैं, जिससे त्यांग दूर चले जाते हैं। और आयवन बोलते हैं, आप दोनों क्या कर रहे थे, हाँ मुझे छोड़कर, मुझे क्यों नहीं बताया, क्या आप दोनों कोई गेम खेल रहे थे क्या, मुझे भी खेलना है। जंकुक आयवन को बोलते हैं, जाओ अपने कमरे में जाओ और जाकर पढ़ाई करो, और हाँ तुम मेरे घर से निकलो, तुम दोबारा से यहाँ पर मत आना। लेकिन त्यांग बोलते हैं, तुम कौन हो मुझे मना करने वाले। आयवन, कुछ देर पहले क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या, वो इसका भी घर है और वो अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ तो मैं रुक सकता हूँ। क्यों आयवन। आयवन बोलते हैं, हाँ मुझे इनके साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन डैड क्यों मना कर रहे हो, क्या आप नहीं चाहते हो कि वो यहाँ पर रहे। अगर ऐसा है तो क्या मैं उनके साथ बाहर जा सकता हूँ घूमने के लिए, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। जंकुक बोलते हैं, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते हो और उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। त्यांग बोलते हैं, तुम इतना रूड क्यों बन रहे हो, और एक बच्चे के साथ इतना गुस्से में बात करना सही बात नहीं है। ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हुआ आयवन। लेकिन जंकुक त्यांग को अपने रूम से बाहर धकेल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और आयवन को बोलते हैं, जाओ जाकर अपने रूम में जाओ और पढ़ाई करो, वरना मैं तुम्हारे साथ गुस्सा हो जाऊंगा। आयवन भी कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद जंकुक भी अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। आयवन यहाँ पर बहुत ही सैड है, अपने डैड के साथ गुस्सा भी है, लेकिन जंकुक को ये फील भी नहीं हुआ कि आयवन शायद उसके साथ गुस्सा होंगे। और यहाँ पे त्यांग, उसको बहुत बुरा लगता है कि जंकुक ऐसा कैसे कर सकते हैं, सच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो कितना रूड है। लेकिन क्या हुआ, मैं फिर से उसके घर जाऊंगा और उसके साथ बात करूंगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे हेट करता है और इसलिए मैं उसके घर बार बार जाना चाहता हूँ। लेकिन ये सही है क्या, मुझे लगता है मुझे कुछ दिन नहीं जाना चाहिए, आखिर मेरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये बोलते हुए त्यांग कुछ दिनों के लिए जंकुक के घर नहीं जाते हैं। और यहाँ पर आयवन त्यांग को बहुत मिस कर रहा था, वो त्यांग के साथ खेलना चाहता है। अब त्यांग के साथ आयवन की बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गया था ना, इसलिए। लेकिन जंकुक आयवन को बोलते हैं, नहीं तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो। आयवन कुछ नहीं कहते हैं, वो अपने रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब आयवन बीमार पड़ चुके थे, उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार हो गए थे। जंकुक जैसे उसको नैनी बोलते हैं, आयवन को बहुत बुखार हो गए हैं और वो कुछ नहीं खा रहे हैं। जंकुक बोलते हैं, क्या, कब से, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, मैं काम में थोड़ा सा बिजी क्या हो गया, तुमने तो मुझसे कहा भी नहीं कि उसको बुखार है। चलो मैं उसको जाकर चेक करता हूँ और डॉक्टर को कॉल करो। लेकिन डॉक्टर आने के बाद भी बोलते हैं उसको फीवर है, दवाई देना ठीक हो जाएगा, और इसके बाद चले जाते हैं। जंकुक आयवन को बोलते हैं, क्या तुम अच्छे से खाना नहीं खा रहे थे, डॉक्टर ने कहा तुम अच्छे से खाना नहीं खाते हो। लेकिन नैनी तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि आयवन ठीक से खाना नहीं खा रहा है। नैनी बोलते हैं, मैं क्या करूँ, आयवन ने मुझसे मना किया था, इसलिए मैं डर के मारे नहीं बोल पाया, और आप भी गुस्सा करते ना इसलिए। नैनी की बात सुनकर जंकुक को गुस्सा आ जाता है और आयन पर भी गुस्सा नहीं कर सकते हैं और ना ही नैनी पर। तो फिर जंकुक गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जंकुक के आंखों पे आंसू था। नैनी पीछे से आ जाते हैं और जंकुक को बोलते हैं, मैं कुछ कहूँ क्या। जंकुक बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आयवन के पास जाओ, उसका ध्यान रखो। नैनी बोलते हैं, आपको उसे बुला लेना चाहिए, क्योंकि आयवन उसे देखकर ही ठीक हो जाएगा, देखना, वरना वो ऐसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उसको बहुत मिस कर रहा है और आप उसको यहाँ पर नहीं आने दे रहे हो ना, इसलिए। जंकुक बोलते हैं, इतने दिनों से वो यहाँ पर नहीं आए हैं, क्या मैंने उसको रोका है क्या, मना किया है क्या, वो आ सकते थे ना, नहीं आया तो मैं उसको कैसे लेकर आ सकता हूँ, नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। नैनी बोलते हैं, गुस्सा आप छोड़ भी दीजिए, आयवन उसके नाम ही बार बार ले रहे हैं, उससे मिलना चाहते हैं, अब जाकर उसको बुला लाइए, वो आ जाएगा, वो आपका ही इंतज़ार कर रहा होगा शायद। जंकुक गुस्से से बोलते हैं, वो मेरा इंतज़ार क्यों करेगा। नैनी बोलते हैं, क्योंकि उस दिन आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, शायद इसलिए। जंकुक बोलते हैं, क्या, लेकिन इसलिए वो ऐसा करेगा क्योंकि इससे पहले भी मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, फिर भी वो आए थे,
लेकिन अभी नहीं आता है, शायद वो अपने काम में बिजी होंगे, मैं नहीं जा सकता हूँ। ऐसे ही और एक दिन बीत जाते हैं, लेकिन आयवन की फीवर कम नहीं हो रहा था और यहाँ पर आयवन भी त्यांग से मिलने का जिद कर रहा था। और यहाँ पर त्यांग आयवन को बहुत मिस कर रहा था और वो जॉनकुक से भी बात करना चाहता है, लेकिन वो किस मुंह से आएगा। वो तो इस इंतज़ार में था कि शायद वो लोग उसे बुलाएगा और जॉनकुक उससे माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जगत त्यांग वो दरवाजे के सामने आ जाते हैं। वो दरवाजे पे नॉक करना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं। और यहाँ पर नैनी बोलते हैं कि आयवान उससे मिलने की जिद कर रहे हैं, आप तो चले जाइए ना, उसको बुला कर लाइए, पर ना मैं ही चला जाता हूँ, उसको बुला कर लाता हूँ। जंगकुक बोलता है रुक जाओ, मैं ही जाता हूँ, देखता हूँ कि वो आना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा। नैनी बोलता है हाँ ठीक है, एक बार जाकर पूछ तो लीजिए। वो दरवाज़ा खोलते हैं और यहाँ पर त्यांग भी दरवाजे पर नोक करने ही वाले थे। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं त्यांग को देखकर और त्यांग भी जंगकुक को बोलते हैं वो मैं आयवन से मिलने के लिए। और यहाँ पर जंगकुक भी बोलते हैं वो आयवन को फीवर है और इसलिए मैं तुमको बुलाने के लिए। और त्यांग बोलते हैं क्या आयवन को फीवर है और मुझे किसी ने कहा क्यों नहीं, चलो हटो मेरे सामने से। जंगकुक को धक्का देकर वो अंदर आ जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं वो हमेशा इस तरह से एंटर क्यों करते हैं, हमेशा मुझे धक्के देकर अंदर चले आते हैं, पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन त्यांग जाते ही आयन को हक कर लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें फीवर है और तुमने मुझे कहा क्यों नहीं। लिटिल प्रिंस तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था कि तुम बीमार हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता, वो मैं इसलिए नहीं आ पाया। और उसके बाद जंगकुक की तरफ देखते हैं, वो थोड़ा सा सैड नज़रों की तरफ देखते हैं। जंगकुक त्यांग को देख रहा था बहुत ही गुस्से से। त्यांग बोलते देखा अभी भी मुझे गुस्से से देख रहे हैं, मैं तो इसकी वजह से नहीं आ रहा था, मुझे लगा शायद ये मुझसे माफ़ी मांगेगा और मुझे बोलेगा कि आ जाओ हमारे घर पर। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको बहुत ही एटीट्यूड है ना, इसलिए। लेकिन आयवन मैं तुम्हारे लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा सकता हूँ, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। आयवन बोलते हैं क्या आपको डैड ने नहीं बुलाया। त्यांग बोलते हैं नहीं, मैं खुद से आया हूँ, उसने मुझे बुलाने के लिए नहीं आया। जंगकुक बोलते हैं ये झूठ बोल रहा है, मैं उसे बुलाने के लिए जा ही रहा था और मैंने देखा कि वो दरवाजे के सामने है। त्यांग खुश होकर बोलते हैं क्या क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम मुझे बुलाने के लिए जा रहे थे। उफ, मैंने मिस कर दिया, मुझे थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए था। कितना अच्छा होता तुम मुझे जाकर रिक्वेस्ट करते कि त्यांग चलो मेरे रूम में आ जाओ और आयवान से मिल लो, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मुझे सुनते हुए बहुत अच्छा लगता। ये बोलते हुए वो जंगकुक के पास आ जाते हैं और उसकी बॉडी पे टच करने लगते हैं। जंगकुक उसकी हाथ को हटा देते हैं और बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, यहाँ पर आयवन है और नैनी भी, ऐसी हरकतें करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं करता। मैं तुम्हें सीधा जाकर यही बोलने वाला था कि तुम्हें आयवन से मिलना हो तो आ जाओ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, आना या फिर ना आना ये तुम्हारे ऊपर था, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं करता कभी, ठीक है। त्यांग बोलते हैं आयवान देखो ना, अभी भी तुम्हारे डैड कितना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उसको मुझसे सॉरी कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि उससे मुझे सॉरी कहना चाहिए। आयवान अगर वो मुझे सॉरी नहीं कहेगा ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो। आयवान बोलते हैं डैड क्या आप उनको सॉरी नहीं कह सकते हो, आप अगर सॉरी नहीं कहोगे तो वो यहाँ से चला जाएगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप तो जानते हो ना मैंने उनको कितना मिस किया, सच में आपको उनसे सॉरी कहना चाहिए। उस दिन आपने बहुत ही रूडली किया था, उनको बाहर निकाल दिया था, मुझे भी बहुत बुरा लगा। जंगकुक बोलते हैं क्या मैं और सॉरी। त्यांग बोलते हैं हाँ तुम नहीं तो और कौन, तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन है। जंगकुक बोलते हैं मैं नहीं बोल सकता हूँ। त्यांग बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आयन रोना शुरू करते हैं तो फिर जंगकुक त्यांग के सामने जाते हैं, बोलते वो मैं। त्यांग बोलते हैं क्या वो तुम क्या। जंगकुक बोलते हैं वो मैं सॉरी फील कर रहा हूँ उस दिन के लिए। त्यांग बोलते ऐसे कोई बोलता है क्या, क्या सॉरी भी नहीं कह सकता अच्छी तरह से। त्यांग को जंगकुक बोलता है ठीक है आई एम सॉरी। त्यांग जंगकुक को हक कर लेते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है तुमने मुझसे सॉरी कह ही दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो अब हम नेबर जो है तो इतना गिला शिकवा रख कर क्या करेंगे। जंगकुक त्यांग को अपने आप से अलग करते हैं और बोलते हैं थोड़ा सा तमीज़ नहीं दिखा सकते हो क्या, मेरे सॉरी बोलने का ये मतलब थोड़ी था कि तुम मेरे गले पर जाओ। त्यांग बोलता हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब इस तरह से बात मत करो ओके, और मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। मैं तुम्हारे घर पे कितने दिनों से आ रहा हूँ लेकिन तुमने मुझे कॉफ़ी अभी तक नहीं पिलाया है, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। जंगकुक बोलते हैं मैं नहीं बना सकता हूँ, मैंने कभी कॉफ़ी नहीं बनाया है।
त्यांग बोलते हैं क्या तुमने कभी कॉफ़ी नहीं बनाया, लेकिन तुम्हें आज ट्राई करना चाहिए। जंगकुक नैनी को बोलते हैं जरा कॉफ़ी बनाकर उसको पिला दीजिए, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। लेकिन त्यांग आयोन को बोलते हैं आयोन मुझे तुम्हारे डैड के हाथों से ही कॉफ़ी पीना है, क्या तुम बोल सकते हो। आयोन अपने डैड को बोलते हैं डैड क्या आप आज कॉफ़ी बना लोगे क्या। नेट पर सब कुछ दिखाया जाता है कि किस तरह से बनाया जाता है, आप जाकर सर्च कर लो और कॉफ़ी बना कर लो, मुझे भी आपके हाथ की कॉफ़ी पीना है। जंगकुक बोलते बिल्कुल नहीं, तुम अभी कॉफ़ी नहीं पी सकते हो, ठीक है तुम रेस्ट करो, और हाँ अगर उसको कॉफ़ी पीना है तो अपने आप ही बना ले। त्यांग बोलते हैं तुम मेरे घर पे आ जाना और देखना मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाता हूँ और तुम मुझे एक कॉफ़ी बनाकर पिला नहीं सकते हो। जंगकुक बोलता है हाँ ठीक है मैं अभी बनाकर लाता हूँ, लेकिन अच्छा बनेगा कि नहीं इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। त्यांग बोलता है कोई बात नहीं, तुम जैसे भी कॉफ़ी बनाकर लाओगे मैं उसको ही पी लूँगा। जंगकुक त्यांग की तरफ देखते हैं और वो कॉफ़ी बनाने के लिए जाते हैं। जंगकुक जब कॉफ़ी बना रहे थे वो त्यांग को आयोन के साथ इतना खुश देखकर वो भी मुस्कुराता है, और कॉफ़ी बनाने के टाइम पे वो त्यांग को देखने में इतना मशगूल हो जाता है वो भूल ही जाता है कि कॉफ़ी ज़्यादा होने से वो कड़वा हो जाता है। लेकिन जंगकुक ने बिल्कुल नोटिस नहीं किया है और उसने बहुत सारा कॉफ़ी डाल दिया, और उसके बाद वो त्यांग के लिए कॉफ़ी बना कर ले आए हैं। अब त्यांग जंगकुक की कॉफ़ी को देखकर बोलते हैं सच में तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो दो मुझे, मैं पीकर बताता हूँ कैसा बने। जंगकुक त्यांग की तरफ देख रहा था और त्यांग जंगकुक को देखते हुए कॉफ़ी को पी लेते हैं। जंगकुक त्यांग को देखते हुए वो उसको इशारा करते हैं कि कैसे बने। आइवन त्यांग को बोलते हैं क्या हुआ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कॉफ़ी कैसे बना, डैड ने पहली बार कॉफ़ी बनाया है, क्या आपको पसंद आया। तो फिर त्यांग जंगकुक को बोलते हैं कॉफ़ी बहुत ही अच्छा बना, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, मैं इस कॉफ़ी को अभी आकर पी लेता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वॉशरूम कहाँ है। जंगकुक उसको वॉशरूम दिखाते हैं और उसके बाद त्यांग वॉशरूम चले जाते हैं। एवन बोलते हैं वो इस तरह से क्यों चला गया डैड, क्या वो ठीक है ना। जंगकुक बोलते हैं मैं कैसे कह सकता हूँ। इसके बाद जंगकुक कॉफ़ी के मग को उठाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो मन में बोलते हैं उसने इसको अपने मुंह से उतारा कैसे, ये बहुत ही कड़वा है। ये बोलते जंगकुक टिश्यू में थूक देते हैं और बोलते हैं शायद उसकी हालत ख़राब हो गए होंगे, मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, मैंने बहुत ही कॉफ़ी डाल दिया है, ये बहुत ही कड़वा है। आयरन बोलते हैं क्या हुआ डैड। जंगकुक आयरन को बोलते हैं तुम रेस्ट करो मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जंगकुक त्यांग के पास आ जाते हैं और वॉशरूम की दरवाजे पर नॉक करते हैं। त्यांग बाहर नहीं निकल रहे थे। जंगकुक बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, दरवाज़ा खोलो। त्यांग बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जंगकुक त्यांग का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही त्यांग बाहर निकलते हैं जंगकुक बहुत परेशान हो जाते हैं और त्यांग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें किसने कहा उस कॉफ़ी को पीने के लिए, जबकि वो इतना कड़वा है, तुम्हें उसको नहीं पीना चाहिए था, और अब तुम उसको पीने के बाद क्या तुम ठीक हो। त्यांग बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ वो कॉफ़ी थोड़ा सा कड़वा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे भी तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, उस कॉफ़ी पीने के बाद अगर मैं मर भी जाता हूँ तो तुम्हें क्या। जंगकुक त्यांग की होठों पर फिंगर रख देते हैं और बोलते हैं चुप हो जाओ, तुम ऐसी बात नहीं करोगे ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। कुछ देर के लिए वो ऐसा बोल देते हैं। त्यांग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम मेरा ध्यान रखने वाले हो सच में। जंगकुक बोलते हैं क्या मैंने कुछ कहा क्या, वो मुझसे गलती से निकल गया, वो मैं कुछ और ही समझ कर बोल दिया है, सॉरी। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रहे होंगे और तुमने किसको समझकर मुझे ये सब बातें बोल दिया है। मैं जानता हूँ तुम अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो ना, तुम शायद उसको बहुत प्यार करते होंगे, क्या वो तुम्हें छोड़कर चला गया है किसी और के लिए। जंगकुक त्यांग को दरवाज़ा दिखाकर बोलते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो ठीक है, तुम्हें इस सब को जानने की ज़रूरत नहीं, मैं किसको मिस करता हूँ क्या करता हूँ ये मेरा मैटर है, तुम्हारा नहीं, तुम जाओ यहाँ से। त्यांग जंगकुक की बातों से थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं सॉरी मैंने तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन कर लिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। जंगकुक बोलते मैंने कहा ना मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर त्यांग जाने लगते हैं। आयवन बोलते हैं कहाँ जा रहे हो आप, रुक जाओ, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे आपके साथ थोड़ी देर और बात करनी है प्लीज़।
लेकिन त्यांग बोलते, आइवान मैं तुमसे मिलने के लिए बाद में आ जाऊंगा, ठीक है? मुझे अभी थोड़ा सा काम है, मैं शाम को तुमसे आकर मिलता हूँ। आइवान बोलते, हाँ ठीक है, आ जाना, मुझे भूल मत जाना, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। त्यांग उसकी फोरहेड पे किस करके चले जाते हैं। आइवान अब खाना खा रहे थे, पहले से बेटर हो रहे थे, लेकिन आइवान त्यांग का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि त्यांग ने कहा वो शाम को आने वाले हैं आइवान से मिलने के लिए। और जंगकुक भी त्यांग का इंतज़ार कर रहा था कि सच में वो आएगा या नहीं, क्योंकि आज भी त्यांग को जंगकुक ने घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा और अब वो नहीं आ रहा था, इसलिए जंगकुक भी बहुत ही परेशानी में था। क्या वो उससे दोबारा से नाराज़ हो गए हैं? अब वो क्या करेगा, क्योंकि आइवान त्यांग के साथ बहुत ही घुल मिल गए हैं, वो उसके बिना बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।